हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम गुड़हल के पौधे की केयर टिप्स के बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि हम अपने गुड़हल के पौधे को किस तरह से फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आपके गुड़हल के पौधे पर कलियां बन रही हैं पर वो खिलने से पहले ही झड़ जाती हैं, तब हमें क्या करना है और वो किस वजह से झड़ती हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। और पेस्ट अटैक से हम अपने गुड़हल के पौधे को कैसे बचा सकते हैं, ये भी हम बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो आप मेरा गुड़हल का पौधा देख रहे हैं, ये 2 महीने पहले की वीडियो है। पहले भी इस पौधे पर अच्छे से फूल आ रहे थे और अभी मैं दिखाती हूँ ये पौधा किस तरह का हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये अभी की वीडियो है, कितने अच्छे से इस पौधे की ग्रोथ हुई है। तो मैं क्या करती हूँ इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं एक एक ब्रांच पर इसके कलियाँ आई हैं, सभी ब्रांचेस पे इसके कलियाँ हैं और पत्ते भी बहुत लश ग्रीन हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, अगर आप अपने गुड़हल के पौधे को नर्सरी से लेके आए हैं तो किस तरह की मिट्टी में आप उसे लगा सकते हैं ताकि आपका गुड़हल का पौधा अच्छे से ग्रोथ करे। गुड़हल के पौधे के लिए जो हमने मिट्टी बनानी है उसके लिए हमने 40% गार्डन सॉइल लेनी है। ये ऑलरेडी सैंडी सॉइल है, इसमें लगभग 10 से 20% सैंड मिक्स है और उसके अलावा हमने इसमें 40% काउडंग कंपोस्ट का यूज़ करना है और 10 से 20% मैंने यहाँ पर लीफ कंपोस्ट लिया है। काउडंग कंपोस्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो आपने ध्यान में रखना है कि 1-1.5 साल पुरानी ही काउडंग कंपोस्ट को लेना है। अगर गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। 1 से 2 चम्मच अगर आप इसमें नीम केक का मिला लेते हैं तो गुड़हल के पौधे के लिए और भी अच्छा होता है, क्योंकि नीम केक में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे प्लांट को फंगस से बचाती हैं। इस तरह से उपजाऊ मिट्टी अगर आप अपने गुड़हल के पौधे के लिए बनाते हैं तो आपके गुड़हल के पौधे पर ढेरों कलियां और ढेरों फूल आएंगे। उसके बाद बात करते हैं आपको अपने गुड़हल के पौधे में कितनी देर की धूप दिलवानी है। तो फ्रेंड्स, गुड़हल का जो पौधा होता है फूलों वाला पौधा होता है और फूलों वाले पौधे को कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप चाहिए होती है अच्छे फूल खिलने के लिए। इसलिए अपने पौधे को कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप में रखें। अब बात करते हैं पानी हम अपने गुड़हल के पौधे को किस तरह से दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो गुड़हल का पौधा होता है वो हल्की नमी को पसंद करता है, इसलिए गर्मियों के मौसम में आप अपने गुड़हल के पौधे में हल्की नमी को देखकर पानी डाल सकते हैं। और सर्दियों के मौसम में जब आपने अपने पौधे में पानी देना है तो मिट्टी को चेक करके पानी दें। जब मिट्टी 1 से 2 इंच तक सूख जाए तभी आप अपने पौधे में पानी डालें। दोस्तों, हमारे गुड़हल के पौधे में कलियों के झड़ने की प्रॉब्लम हमें अक्सर देखने को मिलती है। कलियां बन जाती हैं पर वो खिलने से पहले ही झड़ जाती हैं। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहला कारण है जब हम अपने पौधे में ज़्यादा पानी डाल देते हैं, यानी इसमें ओवर वाटरिंग कर देते हैं, तब भी इसकी कलियां झड़ने लग जाती हैं। और जो दूसरा कारण है जिसकी वजह से गुड़हल के पौधे की कलियां झड़ जाती हैं, जब हम अपने पौधे को अच्छे से धूप नहीं दिलवाते हैं तब भी हमारे गुड़हल के पौधे की कलियां झड़ जाती हैं। और जो तीसरा कारण है जिसकी वजह से गुड़हल के पौधे की कलियां झड़ती हैं, जब बहुत तेज़ गर्मी का मौसम होता है, जैसे मई जून के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उस वजह से भी हमारे पौधे की कलियां झड़ने लग जाती हैं। तब हमें परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक होता है पौधे में फिर से नई कलियां और नए नए फूल आना शुरू हो जाते हैं। और इस समस्या से बचने के लिए आप अपने पौधे को ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं या फिर आप अपने गुड़हल के पौधे को किसी बड़े प्लांट के नीचे भी रख सकते हैं। एक और कारण है जिसकी वजह से गुड़हल के पौधे के पत्ते पीले होते हैं, वो है ट्रांसप्लांट शॉक। जब भी हम अपने गुड़हल के पौधे का पॉट चेंज करते हैं या फिर नर्सरी से लाकर इसे नए पॉट में लगाते हैं, तब भी इसके पत्ते पीले होने लग जाते हैं। तब ज़्यादा डरने की बात नहीं होती है, कुछ दिन बाद ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। 4th मेन रीज़न है जिसका हमने ज़्यादा ध्यान रखना है, जिसकी वजह से हमारे गुड़हल के पौधे के पत्ते और कलियां अक्सर झड़ते हैं, वो है पेस्ट अटैक। जब हमारे पौधे पर मिलीबग्स, वाइट फ्लाइज या फिर एफिड्स का अटैक होता है, तब भी गुड़हल के पौधे की कलियां और पत्ते पीले हो जाते हैं। मिलीबग्स का जब अटैक गुड़हल के पौधे पर होता है तो आपको गुड़हल के पत्ते मुड़े हुए यानी कर्ली कर्ली नज़र आएंगे। और मिलीबग्स हमेशा पत्तों के नीचे से अटैक करते हैं
और कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारे गुड़हल के पौधे पर मिलीबग्स का अटैक हुआ है। ये कीड़े हमारे पौधे के पत्तों को और उसके स्टेम को धीरे धीरे खाते रहते हैं और हमारा पौधा कब खराब हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। इन कीड़ों से अपने प्लांट्स को बचाने के लिए आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल और 1 चम्मच लिक्विड सोप का ऐड करके हफ्ते में एक बार अपने पौधे पर इसकी स्प्रे कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपके गुड़हल के पौधे पर वाइट फ्लाइज का अटैक हुआ है तो आप कोई भी अच्छा इंसेक्टिसाइड अपने लोकल कहीं भी मार्केट से परचेज करके अपने गुड़हल के पौधे पर उसकी स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि जब हम वाइट फ्लाइज के लिए नीम ऑयल और लिक्विड सोप सोल्यूशन का स्प्रे करते हैं तो ये दोबारा से 1 हफ्ते बाद ही वाइट फ्लाइज हमारे पौधे पर अटैक कर देती हैं। वाइट फ्लाइज बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई होती हैं और हमारा पौधा इनकी वजह से ख़राब हो जाता है और कई बार तो मर भी जाता है। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से हमारे पौधे की कलियां और पत्ते पीले होकर झड़ने लग जाते हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान देते हैं तो ये प्रॉब्लम आपके गुड़हल के पौधे में नहीं आएगी। अब बात करते हैं हम अपने गुड़हल के पौधे को किस तरह से फर्टिलाइज़ करें ताकि हमारा पौधा खूब सारी कलियां और खूब सारे फूलों को प्रोड्यूस करे। फूलों वाले जो पौधे होते हैं उन्हें ज़्यादा फूलों को प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी आती है फर्टिलाइज़र से। 30 से 40 दिन बाद हम अपने गुड़हल के पौधे को एक बार फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छे से अगर हम गुड़हल के पौधे को फर्टिलाइज़ करते हैं तो ये विंटर सीजन में भी फ्लावरिंग दे देता है। फर्टिलाइज़र डालने से पहले हम अपने गुड़हल के पौधे की अच्छे से गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करने का ये बेनिफिट मिलता है, अगर गमले की मिट्टी काफ़ी हार्ड हो चुकी है तो वो लूज़ हो जाएगी और हमारे पौधे की जड़ों को अच्छे से ऑक्सीजन भी मिल जाएगी। गुड़हल के पौधे में हमें 15 दिन में एक बार गुड़ाई अच्छे से कर देनी चाहिए। इससे हमारे पौधे की अच्छी ग्रोथ होती रहती है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ मैं किस तरह से अपने गुड़हल के पौधे को फर्टिलाइज़ करती हूँ। गुड़हल के पौधे को फर्टिलाइज़ करने के लिए आपको कुछ केले के छिलकों को लेना है। केले के छिलकों में आयरन और मैग्नीशियम और उसके साथ साथ पोटाशियम भी होता है जो हमारे पौधे को फूलों को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। केले के छिलकों को यूज़ करने से पहले आप अच्छे से इन्हें धूप में सुखा लें ताकि इनकी वजह से हमारे पौधे में फंगस की प्रॉब्लम ना लग जाए। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने लिया है 2 से 3 चम्मच मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। आप 10 इंच के गमले में या 8 इंच के गमले में 2 से 3 चम्मच मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र में भी वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो गुड़हल के पौधे में ज़्यादा फूलों को प्रोड्यूस करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। और अब जो फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं ये है 2 चम्मच यूज्ड चाय पत्ती। चाय पत्ती को यूज़ करने से पहले आप अच्छे से इसे वॉश कर लें ताकि इसमें से शुगर कंटेंट निकल जाए। चाय पत्ती सॉइल को एसिडिक बनाने में हेल्प करती है और गुड़हल के पौधे एसिडिक सॉइल को पसंद करते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर गोबर की खाद ली है। आप 8 से 10 इंच के गमले में 1 से 2 मुट्ठी गोबर की खाद का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसमें वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप गुड़हल के पौधे में डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट में भी वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो गुड़हल के पौधे को फोर्स करते हैं ज़्यादा फूलों को प्रोड्यूस करने के लिए। और इसके अलावा हमें गुड़हल के पौधे में एक ज़रूरी काम करना है, वो है फूलों की डेड हेडिंग, यानी सूखे हुए फूलों को हमें साथ के साथ निकाल देना है। गुड़हल के जो फूल होते हैं 1 दिन तक ही खिलते हैं और अगले दिन ये सूख जाते हैं। अगर हम सूखे हुए फूलों को पौधे पर ही छोड़ देंगे तो फूल बीज बनाना शुरू कर देते हैं और पौधा अपनी सारी एनर्जी बीज बनाने में लगा देता है, जिससे पौधे पर आपको फूलों और कलियों की कमी नज़र आएगी। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, आप पीले हुए पत्तों को भी साथ के साथ हटाते रहें ताकि पौधा अपनी सारी एनर्जी फूल बनाने में ही लगाए। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ केयर टिप्स और कुछ रीज़न्स मैंने आपको बताए जिसकी वजह से पौधे की कलियां और पत्ते पीले होकर झड़ने लग जाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।